हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखें, और जो विद्यार्थी पिछली क्लास देख चुके हैं उन सभी को पता होगा कि अपन ने 8वीं जो प्रश्नावली स्टार्ट की थी उसका बेसिक पार्ट और 8.1 जो प्रश्नावली है उसके कुछ 3 सवाल जो थे वो अपन ने सोल्व किए थे, और आई होप अगर आपने देखे होंगे तो आपको समझ में भी अच्छे से आए होंगे। चलिए आगे के प्रश्नों की अपन बात करते हैं। तो प्रश्न है अपना, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पता करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे ये 15 कोट ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे यहां से कि 15 को भेज देंगे बटेवा में, कोट ए बराबर 8 और इंटू वाला 15 कहाँ आ जाएगा, बटेवा में आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, अपन ने पढ़ा ना लाल कक्का वाला फॉर्मूला, लाल कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एल ए एल के के ए, ये फॉर्मूला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोट लिखा हुआ, तो देखो साइन कोसेन और इधर क्या आता है, कोट ए, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ए बटेवा क्या बनेगा, एल बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा ए बटेवा एल। तो आप देखो कि ए का मान कितना है ए का मान कितना है, आधार का मान हो गया 8, ए बराबर 8, ए बराबर 8 हो गया, और लंब का मान कितना है, 15 है। लंब का मान कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। ठीक है सर, मैंने आपको बताया था कि कैसे भी हो कुछ भी मान निकालना हो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सर। और समकोण त्रिभुज बनाने के पश्चात यहाँ पर देखो आधार है 8, तो आधार हो गया 8, और फिर लंब कितना दे रखा है, तो लंब दे रखा है सर 15 है, तो लंब हो गया 15 है। फिर कौन गायब है यहाँ पे, कर्ण गायब है। और सर कर्ण गायब है इसका मतलब सबसे पहले कुछ भी कोई भी मान निकालना हो उससे पहले जो त्रिभुज में गायब होता है तीसरा वैल्यू वो फाइंड करेंगे अपन, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे चेक करो आप, त्रिभुज का नाम आया क्या सर, नहीं आया, तो त्रिभुज का नाम देने की जरूरत नहीं है। इसको आधार, इसको लंब और उसको क्या मान लेंगे, कर्ण मान लेंगे। चलिए तीसरा मान निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो आप सभी को पता होगा कि तीसरा मान निकालने के लिए अपन कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है सर, निकालना है, बराबर आधार, आधार कितना है 8 की घात 2 हो जाएगा, फिर प्लस लंब है 15 है, तो 15 की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आगे अपन बात करें तो के स्क्वायर बराबर 8 की घात 2 यानी 8 इंटू 8 प्लस 15 की घात 2 यानी 15 इंटू 15। कोई दिक्कत नहीं है सर। के की घात 2 बराबर 8 की 8 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा 64, फिर प्लस 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225। ठीक है भाई, आगे बढ़ते फिर। चलिए के स्क्वायर बराबर 225 में अगर अपन 64 जोड़ेंगे तो 289, कितना होगा बेटा, 289 होगा। और 289 के अगर अपन गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा, सॉरी, अब अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर बराबर 289 आया, अपने को केवल के निकालना है, और केवल अगर के निकालना है ना तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लेते हैं वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अगर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर आएगा अंडर रूट के की घात 2 और बराबर में अंडर रूट 289, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो केवल के बचा, और इधर 289 के जो गुणनखंड होंगे 17 इंटू 17। ठीक है भाई, तो जोड़ा बनेगा तो 17 बाहर निकलेगा, तो कर्ण का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहां तक आ गया भाई समझ में, कर्ण का जो मान है वो कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। अब निकालना है अपने को साइन ए, यहाँ पे चेक करो साइन ए बराबर, साइन यहाँ होता है, साइन ए यहाँ पे होता है, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब बटेवा कर्ण बनेगा। तो एल बटेवा के, लंब कितना है चेक करो 15 है, फिर कर्ण कितना है 17 है। ये पहला आंसर आ गया सर। दूसरा निकालना था सेक ए, तो ये हो गया सेक ए, और सेक यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ पे सेक ए, यानी किसका फॉर्मूला बनेगा, के बटेवा ए, तो ये हो गया के बटेवा ए। कर्ण कितना है सर, 17 है, और आधार कितना है सर 8, तो आंसर कितना हो गया 17 बटेवा
8 हो गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं, फटाफट से उठाइए इसका एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। 8.1 का सवाल नंबर है अपना ये चौथा। 8.1 का सवाल नंबर चौथा, 15/17 और 7/8। उठाइए फटाफट से स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। लीजिए दोस्तों, सवाल नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न ये है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि हमारे पास सेक थीटा का मान दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सेक थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, उन सभी का मान परिकलित करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे लिखा हुआ सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों बताया क्या था मैंने कि आपको एक ऐसे चित्र बना लेना है समकोण त्रिभुज का, और यहाँ पे फॉर्मूले क्या होते हैं, लाल कक्का में एल ए एल के ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेक, सेक थीटा यहाँ पे होता है बेटा, ये फॉर्मूला बना। सेक यहाँ पे होता है, यानी नीचे से कहां चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी के बटेवा ए, के बटेवा ए। तो यहाँ पे लिखू मैं के बटेवा ए। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 13 है। आधार का मान कितना हो गया, 12 है। कर्ण हो गया सर 13 और आधार हो गया 12। अब गायब कौन है सर, लंब गायब है। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे अपन, लंब की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय थी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा 13, तो ये 13 की घात 2, फिर बराबर आधार कितना है 12, तो यहाँ पर 12 की घात 2, फिर प्लस लंब निकालना है सर। लीजिए 13 की घात 2 यानी 13 इंटू 13 और 12 की घात 2 यानी 12 इंटू 12, फिर प्लस एल की घात 2। 13 इंटू 13 तो 169, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, और प्लस एल की घात 2। 144 को इधर भेज दो, 169 माइनस 144 बराबर एल की घात 2। ये सा लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और बराबर में बचेगा एल की घात 2 बचेगा सर। अब एल की घात 2 को हटाने के लिए वापस वही तरीका, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्ग मूल, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, वर्ग मूल। तो अंडर रूट 25 और अंडर रूट एल की घात 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इधर अंडर रूट 25, 25 को मैं लिखूं 5 इंटू 5 बराबर एल, जोड़ा बनेगा 1 5 बाहर आएगा और इधर कितना आ जाएगा एल। तो लंब का जो मान है वो कितना हो गया 5 हो गया बेटा। यहां तक आ गया समझ में। अब प्रश्न ने कहा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इस सेक थीटा के अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे निकालने हैं। सारे मतलब देखना, जैसे मैं पहले लिखूं साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला यहां से बनता है, फिर कोस का यहां से बनता है, फिर टेन का यहां से बनता है, फिर कोट का यहां से बनता है, और फिर कोसेक का यहां से बनता है। तो सेक साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा लंब बटेवा कर्ण। तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के, बराबर में आंसर लिख देता हूं। लंब कितना है सर 5 है, और कर्ण कितना है देखो 13, तो 5/13 हो गया। फिर साइन, फिर आएगा कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा यानी आधार बटेवा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। तो आधार कितना है बेटा 12 है, बटेवा कर्ण कितना है 13 है। आया समझ में। चलिए साइन हो गया, कोस हो गया, फिर टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, उसमें चेक करो लाल कक्का में एल बट्टा ए, लंब तो है 12 और आधार कितना है, सॉरी लंब तो है 5 और आधार कितना है 12, सही लिखा पर बोला गलत है ना। साइन कोस टेन कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ यानी आधार बटेवा लंब। आधार कितना है चेक करो 12 है, और लंब कितना है सर 5 है। सेक का मान निकालने की जरूरत है नहीं, पहले निकाल रखा है, फिर निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला चेक करो के बटेवा एल, के बटेवा एल। कर्ण कितना है 13 और एल लंब कितना है 5। तो ये अपना जो सवाल है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मल वे में हर सवाल में ऐसा ही कर रहे हैं अपन, तीसरी जो वैल्यू गायब है
उसको फाइंड कर लेंगे, उसके बाद में जो जैसा कहता है वैसा लाल कक्का के हिसाब से उसको सेट कर लेंगे। ठीक है भाई, लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका भी, फिर अपन अगले छठे प्रश्न की बात करते हैं कि छठे को कैसे सोल्व करना है। हाँ जी टिंगर, सवाल की बात करें छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है, यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर क्या है, कोण बी होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ये अपने को दिखाना है। सवाल थोड़ा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक ठाक, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपन प्रश्न की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिखाइए, कि दिखाइए का मतलब सिद्ध कीजिए या दर्शाइए की। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था सवाल को जमाना कैसे है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे दिया गया। क्या लिखेंगे, दिया गया। दिया गया में क्या लिखेंगे, कोण ए व कोण बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर क्या है बेटा, कोस बी है। इज दैट क्लियर। चलिए फिर इसने कहा दिखाइए। दिखाइए या सिद्ध कीजिए या दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है बेटा कोण ए को कोण बी के बराबर सिद्ध करना है। फिर इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन। क्या आता है, सत्यापन। अब सत्यापन में क्या करेंगे तो समझिएगा, जैसे मैं एक बनाऊं कच्चा चित्र त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज का चित्र है। समकोण त्रिभुज में ये वाला जो कोण होता है बेटा, इसको कौन सा डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लीजिए अब ये तो 90 डिग्री हो गया, और न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब अगर एक कोण 90 डिग्री है ना, तो बाकी के जो दो कोण बचे हुए वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं बेटा, न्यून कोण होते हैं। बाकी के जो दो कोण बचे हुए हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। बाकी के जो दो कोण बचे हुए वो क्या होते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पे ए और बी न्यून कोण है, तो ये तो न्यून कोण है नहीं, ये तो समकोण है। तो इसको छोड़ दो, एक जगह मान लो ए और एक जगह क्या मान लो बी। इसका मतलब क्या हो गया, 90 को छोड़ के ये दोनों जो कोण है ए भी न्यून कोण है और बी भी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, यानी 90 से कम हो गए। कंप्लीट हो गया। फिर अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। आया समझ में यहाँ तक। चलिए अब अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 मान लिया। अब सबसे पहले निकालते हैं पर कोस ए का मान। कोस ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है कोस ए का, चेक करो इधर। लाल कक्का में चेक करो भाई, लाल कक्का यहाँ पे होता है कोस थीटा, यानी आधार बटेवा कर्ण। आधार बटेवा कर्ण, तो लीजिए सर आधार बटेवा कर्ण। तो कोस ए बराबर, ये ए जो लिखा हुआ ना थीटा की जगह, ये ए लिखा हुआ, तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे देखो ए, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, लंब। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आधार। और यहाँ पे क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार ये वाला, और इसका नाम है ए से लेकर कहां तक, सी तक। सी तक, तो ये हो गया आधार एसी। और फिर के कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ए से लेकर कहां तक है बेटा, बी तक। तो ये हो गया ए बी। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। फिर कोस बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो ये लिखा अपन ने कोस बी, क्या हो रहा है, कोस बी है ना, ये लिखा अपन ने कोस बी बराबर, अब कोस बी आ जावे ए आ जावे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही है आधार बटेवा कर्ण। फॉर्मूला यही चलेगा, आधार बटेवा कर्ण। तो बी, अब बी के सामने वाला, बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस बी के सामने वाला क्या होगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। अपन कहता ना यहाँ थीटा की जगह जो भी हो उसके सामने वाले को क्या मानते हैं, लंब मानते हैं सर। तो लंब हो गया ए ए सी। तो हमें क्या चाहिए, ऊपर आधार चाहिए। तो आधार ये लंब है, तो ये हो गया आधार, यानी बी से लेकर कहां तक, सी तक। तो ये हो गया बी सी। क्या हो गया, बी सी। और बटेवा में कर्ण, कर्ण चेंज नहीं हुआ, यानी कि ए बी का ए बी। ये हो गया अपनी समीकरण नंबर 3। तो अब यूं बताओ, कोस ए की जगह, यहाँ पे कोस ए की जगह तो इस कोस ए का मान रख दो, कोस बी की जगह कोस बी का मान रख दो, फिर सॉल्व करूं तो हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखा मैंने समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में
रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो कोस ए का मान कितना है, AC बटेवा AB। तो इस कोस ए की जगह मैं क्या लिख दूं, AC बटेवा AB, फिर बराबर कोस बी का मान कितना है, BC बटेवा AB। देखो नीचे AB से AB क्या हो गया बेटा, कट गया, तो फिर बचा क्या, AC बराबर BC। AC वाली भुजा तो ये रही और BC वाली भुजा ये रही। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होगा, यदि किसी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, संगत कोण क्या, उनके संगत नहीं, सम्मुख रे यार, सॉरी, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख कोण, ये वाली भुजा इसके बराबर है, इन दोनों के सम्मुख कोण कौन से हो गए, इधर तो हो गया एंगल ए और इधर एंगल बी, तो ये हो गया अतः, क्या लिख दो, अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम या हैंस प्रूव। ये अपना आंसर सिद्ध हो चुका है, कोण ए बराबर कोण बी। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो है छठा जो प्रश्न है, ये भी बिल्कुल एकदम कंप्लीट सफासट हो चुका है। ठीक है भाई, तो एक बार इसका अगला प्रश्न भी देखते हैं अपन, 7वां, फिर क्लास को विराम देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो अपने को जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटेगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड जो है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इन दोनों का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि जो मान दे रखा उसको उठाएंगे बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है भाई। बात करें इसके लाल काका की, तो ये होता है अपना लाल काका। तो यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, कोट थीटा, और कोट थीटा यहाँ पे होता है यहाँ पे। ठीक है भाई। या नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो आधार बटेवा क्या आएगा, लंब। तो बराबर में लिखूं आधार बटेवा लंब। तो आधार का मान तो कितना है 7, और लंब का मान कितना है भाई 8। लंब का मान कितना हो गया भाई 8 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, आधार तो 7 और लंब का मान हो गया 8। अब बात करें इसके त्रिभुज की, तो ये चेक करो आप, ऐसे बना दो कच्चा चित्र त्रिभुज का। आधार तो 7 है और लंब कितना है सर 8 है, तो फिर निकालना क्या है, आधार 7 लंब 8, तो फिर निकालना क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण का मान पता नहीं सर, बराबर आधार का मान कितना है 7 की घात 2 हो जाएगा, फिर लंब कितना है 8, तो 8 की घात 2 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते देखिएगा ध्यान से। कर्ण का तो स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 7 7 या 49, और 8 की घात 2 यानी 8 इंटू 8 64। तो के स्क्वायर बराबर 9 और 10 13 के 3 हासिल का 113। कितना आया 113। पर यहाँ पे के स्क्वायर चल रहा है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, अगर दोनों तरफ बेटा वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 113। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो के बराबर क्या आएगा अंडर रूट 113, क्योंकि अंडर रूट 113 का कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो ये आ गया अंडर रूट 113। यहां तक आया समझ में भाई। चलिए, अब एक तो चाहिए साइन थीटा का मान और एक किसका मान चाहिए, कोस थीटा का मान। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप डाल के मैं लिखता हूं। एक तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन यहाँ पे होता है और कोस यहाँ पे होता है। साइन का फॉर्मूला एल बटेवा के, तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के, यानी कि क्या होगा, लंब का मान, लंब का मान कितना सर 8, और के का मान कितना है अंडर रूट 113, ये लिखा। फिर एक कोस की जरूरत है तो लिखा मैंने कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। उधर देखो भाई लाल कक्का में, ठीक है ना,
आधार का मान कितना है 7, तो ये लिखा 7 और बटेवा में √113। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? मान निकाल लिया अपन ने, तीसरा वैल्यू फाइंड किया और जो जो मान चाहिए वो इसमें अपन ने लिख दिया। अब इस सवाल की बात करते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करना है, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। एक सर्वसमीकरण लिखवा देता हूं डायरेक्टली आपको, ताकि थोड़ी सी दुविधा न हो। कैसे करेंगे देखना, कभी भी ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी आ जावे तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। समझ गए क्या? a प्लस बी और a माइनस बी आ जावे तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट संख्या सेम, सेकंड संख्या सेम, पर उसके चिन्ह क्या हो उल्टे, एक जगह प्लस तो एक जगह क्या हो बेटा माइनस हो, तब आप पहली संख्या का स्क्वायर और बीच में हमेशा माइनस और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा सकते हो। तो ऐसा ही देखो आप यहाँ पे भी बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, पहली सेम है, दूसरी सेम है, पहली सेम है, दूसरी सेम है, पर इनके चिन्ह क्या है बेटा उल्टे उल्टे हैं। और जब इनके चिन्ह उल्टे उल्टे तो एक बार तो मैं लिखूं ऐसे 1 प्लस साइन थीटा और एक बार लिखू 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा, नीचे लिखू फिर 1 प्लस कोस थीटा और इधर लिखू 1 माइनस कोस थीटा, लिख दिया भाई। चलिए फिर देखो, ये पहली सेम, दूसरी सेम, पर इसके चिन्ह उल्टे उल्टे, तो ये वाली समीकरण लग रही है, तो आंसर किससे आएगा, इससे आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। a का मान तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस b क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये तो ऊपर लगी समीकरण, नीचे भी लगेगी, तो 1 नीचे, तो 1 का स्क्वायर माइनस, और फिर क्या है कोस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और माइनस कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आया भाई समझ में? चलिए थोड़ा सा मान हो रखते हैं अपन, तो 1 का तो 1 फिर माइनस साइन थीटा का मान कितना, देखो साइन थीटा का मान आया 8/√113, यहाँ पे लिखा 8/√113 का स्क्वायर चल रहा था इसलिए स्क्वायर, फिर बटेवा 1 का 1 फिर माइनस का माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा देखो यहाँ पे 7/√113, तो यहाँ पे लिखा 7/√113 और फिर इसका भी स्क्वायर चल रहा था, तो अपन ने क्या लगा दिया बेटा स्क्वायर लगा दिया। यहां तक आया समझ में भाई? चलिए अब थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं इसको, तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए यहां से थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं। सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है पर नॉर्मल है, आ जाएगा आपको समझ में। देखिएगा ध्यान से, ये लगाया मैंने बराबर यहाँ पे, एक का तो एक फिर माइनस 8 का स्क्वायर तो होगा 8 इंटू 8 64, और इसके स्क्वायर से इसका रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, 8 का स्क्वायर तो होगा 64 और √113 का स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर से उसका रूट कटेगा तो 113 है, फिर बटेवा इधर 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस 7 का स्क्वायर 7 7 49 और नीचे भी √7 का स्क्वायर तो 7 7 49 और ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा तो नीचे आ गया 113 है। अब बटेवा में कुछ नहीं तो एक और इधर भी बटेवा में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे बेटा एक मान लेंगे। और अब थोड़ा सा सोल्व करें तो नीचे वाली संख्याओं का लेंगे एलसीएम, तो मैंने बताया एलसीएम लेना आता है तो वैसे करो, नहीं आता है तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। तो एक को 113 से गुणा करवाएंगे तो 113 है, फिर क्रॉस गुणा कराओ 113 को गुणा कराओ एक से, 1 इंटू 113 है, फिर माइनस का माइनस, फिर ऐसे एक को गुणा कराओ 64 से तो 1 इंटू 64, फिर बटेवा नीचे वाले से गुणा होगी, इधर भी ऐसे ही होगा ना एलसीएम में, तो 1 इंटू 113 है, क्रॉस गुणा करवाओ तो 1 इंटू 113 है, फिर माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 49, 1 इंटू क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। चलिए फिर थोड़ा सा और सोल्व करें इसको, 113 गुणा करवाए तो माइनस ये हो गया 64, फिर नीचे 113 फिर गुणा करवाए इनको तो 113 फिर माइनस क्या हो गया 49 और नीचे हो गया 113 है। यहां तक आया मैटर समझ में? ठीक है भाई, गुणा करवा के लिख दिया अपन ने। अब क्या करें इसका, तो एक बार बाकी करके फिर लिखते हैं इसको। ये लीजिए भाई, यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा 49, नीचे 113, फिर 113 में से 49 जाएगा तो बचेगा 64, नीचे बचेगा 113, 4 स्टेप हो जाती है तो ऊपर वाली दो तो वैसे की वैसी आती है, ये आ गई सर, नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में चली जाती है ऐसे, तो ये कट गया, तो ये 49 और 64, कोई दिक्कत है क्या भाई इसमें? 49/64 ये पहले का आंसर हुआ। अब पता करते सेकंड वाले का, सेकंड वाला कहता है
कि सर कोट स्क्वायर ए का आंसर कितना होगा, तो कोट का मान निकालने की जरूरत नहीं थी, कोट थीटा का मान कितना था भाई, कोट थीटा लिखा हुआ ना यहाँ पे, थीटा का मान कितना था 7/8, तो ये लिखा मैंने 7/8। फिर चल रहा था स्क्वायर, तो कोष्टक बंद करके क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया सर। तो ये चेक करो आप, 7 की घात 2 यानी 7 7 थी तो 49, और नीचे 8 की घात भी 2 होगी यानी 8 8 कितना हो जाएगा 64। तो ये अपना 7वां जो सवाल है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर जितना ज्यादा करोगे उतना ही जो है यहाँ पर बच्चे वो जुड़ते जाएंगे, तो पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है कुछ अलग ही आएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। सब मेरे विद्यार्थियों को सीताराम, जय हिंद, जय भारत।